सभी को टिक सेंटर की ओर से गुड इवनिंग। चलिए सवाल को हम बनाते हैं। TRNBP 22 22वां कोड है TRNBP का, BP 22 है। सवाल नंबर 1 से चलेंगे। जो अलग अलग टाइप है उस टाइप को हम समझा देते हैं। एक टाइप का 4-5 सवाल है तो उसमें से आपको एक सवाल समझा देंगे, तो फिर उसके बाद अगले सवाल को खुद बनाना है। एक एक टाइप का 4-5 सवाल इसीलिए हम दिए हुए हैं कि ताकि आपको सारा सवाल समझ में आ जाए। तो पहले सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। सवाल बोला जा रहा है 6 लड़के या 4 पुरुष। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है तो ध्यान से समझेंगे। 6 लड़के, तो पहला नंबर सवाल का आता है 6 लड़का मतलब बॉय, 6 बॉय, या का मतलब बराबर होता है 4 पुरुष, पुरुष मतलब मेल होता है, एम डाल दिए। एक कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। मतलब कहता है 6 लड़का को काम पे लगाइए तो 18 दिन ही समय लेगा, 4 आदमी को काम पर लगाइए वो भी 18 दिन का ही समय लेगा। मतलब दोनों में से किसी को आप लगाइए काम पर तो 18 दिन ही समय लेगा। तो हमको पूछा जा रहा है तो बताएंगे यहाँ पर 3 बॉय तथा मतलब जोड़ 10 मैन इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। बस यही वर्ड पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, M1 गुना D1 कितना दिन में पूरा करेंगे। एक सूत्र होता है M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2। M1 गुना D1 यहाँ लिखते हैं M1 गुना D1 इक्वल टू M2 गुना D2। ये होता है क्या, M1 मतलब मैन होता है, D मतलब डे होता है। इतना आदमी कितना दिन में पूरा करेगा, एक्स डाल दिए इक्वल टू M2 गुना D2। ये दोनों में से किसी आदमी को बुला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये दिन है, अगर बॉय को बुलाना है तो 6 भी ले लीजिए और 18 दिन में पूरा करते 18 डाल दिए। बस इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर B है, यहाँ पर B है, यहाँ पर M है। M को कन्वर्ट करना है, M को चेंज करना है B में। बस कन्वर्ट हो गया तो आपका आंसर तैयार होगा और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 बॉय प्लस 10 M बराबर हम लिख सकते हैं क्या 6B/4 हो जाएगा। तो यहाँ 6B/4 लिख दिए आराम से, 6B/4 इंटू एक्स हो गया इक्वल टू 6B गुना 18। देखिए B कैंसिल हो गया, इसको काट सकते हैं 5 बार में, ये कटेगा 2 बार में, ये 3 बार में कट जाएगा। 15 3 18, B कैंसिल होगा, 18x हो गया इक्वल टू 6 गुना 18, 18 ये कैंसिल हो गया तो x बराबर कितना निकला 18। इसका मतलब 18 आंसर होगा, यही उत्तर होगा, यही आंसर। बस इतना ही काम करना, आपका आंसर हो गया। समझ में आ चुका होगा। 1-2 बार वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि एक ही सवाल को आप समझिए, लेकिन उसको बढ़िया से समझिए। 2-3 बार इसको देख लीजिएगा, फिर बना लीजिएगा। इसी सवाल को बनाना है, उसके बाद फिर आपको अगले सवाल में दिक्कत नहीं हो। जैसे अगला सवाल का आता है, अगला सवाल को हम बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अगला सवाल को हम तैयार करते हैं, ध्यान दिए। अगला सवाल का आता है 4 आदमी तथा 6 औरत। ध्यान देंगे सवाल नंबर 2। 4 आदमी तथा 6 औरत, ध्यान देना है। 4 आदमी को लिख सकते हैं 4 मैन, 4 आदमी तथा मतलब जोड़ 6 औरत, औरत मतलब वोमेन होता है, W डाल दिए। एक मिलकर एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, 8 दिन में पूरा करेगा। उसके बाद बोला जा रहा है जबकि 3 आदमी मतलब 3 मैन तथा 7 औरत एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। तो हमको पूछा जा रहा है 20 औरत इस कार्य को कितना के लिए x होगा इक्वल टू M2 गुना D2 लेंगे। ये दोनों में से किसी एक को बुलाए, पूरे आएगा जितना लिखा हुआ है 4M प्लस 6W इंटू कितना 8। आपकी इच्छा हो तो इसको भी ला सकते, कोई दिक्कत नहीं, जिसको लेना है ले सकते, कोई तकलीफ नहीं है, सारे से आंसर आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पिछला सवाल में बराबर था, क्या बराबर इसमें है, क्या बराबर लाना पड़ेगा, बराबर लाएंगे तभी कन्वर्ट हो पाएगा, अन्यथा नहीं होगा। इसको हम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं 4M प्लस 6W कितना दिन में 8 दिन में इक्वल टू M2 गुना D2। तो यहाँ लिखेंगे 3M प्लस 7W इंटू कितना 10। अब इसको कटाते हैं 4 बार में, इसको कटाते हैं 5 बार में। हल करेंगे 16M प्लस 24W इक्वल टू 15M प्लस 35W। एक तरफ करेंगे तो यहाँ पर M बराबर कितना होगा, उधर ले जाएंगे तो यहाँ 24 है, वहाँ 35 है, तो 11W होगा। M बराबर क्या होगा 11W, इधर से लाएंगे M बराबर 11W। बस इसको हल करना है, हल कर लेंगे आपका आंसर तैयार हो जाएगा और कुछ नहीं करना है। तो अब इसको हल करने के लिए देखिए 20W, यहाँ W है, यहाँ पर W, यहाँ M है, ये बदलेगा। यहाँ लिख सकते हैं 20W x बराबर यहाँ 4 है तो 4 लिखते हैं, M बराबर क्या लिखेंगे 11W प्लस 6W इंटू कितना 8। देखिए W सारा कैंसिल हो जाएगा तो 20x बराबर ये 4450 हो जाएगा, 50 गुना 8, ये 0 खत्म हो जाएगा। इसको काटेंगे 4 बार में तो x बराबर कितना निकला 20। तो यही 20 आंसर होगा, ये उत्तर होगा। समझ चुके हैं। बस इतना ही सवाल है और कुछ नहीं। ये 2 टाइप का सवाल रहता है, पिछला बराबर रहता है या और वाला है तो बराबर करिए, थोड़ा लंबा इसमें जाता है।
और कोई इजी भी सवाल आता है, वो इजी सवाल कहाँ पर सेटिंग होता है वो आगे हम चलेंगे। सिर्फ आप सारे सवाल को देखते रहेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसको 2-3 बार फिर बनाइए आप, फिर बनाने के बाद फिर आगे चलेंगे, फिर समझ में आ जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 की ओर आते हैं, 3 को समझते हैं। सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 3 यहां पर कहता है 6 आदमी तथा 8 लड़के, 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिन में पूरा करता है। यहां पर लिखते हैं 6 आदमी तथा 8 लड़के लिखा हुआ है। सवाल नंबर 3, 6 आदमी मतलब मैन, तथा मतलब जोड़, 8 लड़के मतलब बॉय, एक काम को 10 दिन में। उसके बाद बोला 26 आदमी तथा 48 लड़के इस कार्य को 2 दिन में, 2 दिन में समाप्त कर सकता है। तो 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, व्हाट, ये चाहिए। तो आप सोचिए, तो यहां पर बोला जाए 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। आप सोचिएगा, यहां पर सवाल दिया जा रहा है कि 6 आदमी तथा 8 लड़के एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं, 10 दिन डाल दिए। 26 आदमी तथा 48 लड़के इस काम को 2 दिनों में पूरा करते हैं, 2 दिन डाल दिए। तो हमको पूछता है 15 आदमी तथा 20 लड़के इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, पिछला सवाल जैसे बनाया उस तरह से बनाइए, या नहीं तो यहाँ पर कर सकते हैं क्या कि इसका गुणज देखिए, इसका कितना गुना है, 2.5 गुना है, इसका भी 2.5 गुना है, यानी 5/2 गुना आदमी ज़्यादा है। तो ज़्यादा है तो समय तो कम लगेगा, तो समय कम लगेगा तो क्या करेंगे, 10 यहाँ पर टोटल है, तो 2.5 गुना आदमी बढ़ गया तो समय कम लगेगा, कम के लिए भाग होगा, 2.5 से हम भाग दे देते हैं, ऊपर चला जाएगा 10 और ये 2 नीचे 5, इसको 2 बार में काटेंगे तो कितना निकलेगा, 4। बस 4 दिन, यही उत्तर होगा, यही आंसर होगा। 4 डे आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का 4 डे, या डायरेक्ट बना सकते हैं, तुरंत आपका आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 3 का आंसर 1 है, ठीक है, बिल्कुल सही है। या लंबा प्रोसेस से पिछला सवाल जैसे बनाए थे उसी तरह आप बनाइए, आप आंसर तैयार हो जाएगा। तो आंसर तैयार हो जाएगा तो उस तरह जैसा इच्छा वैसा काम कीजिए। ये स्पीड में बनाने का एक कला है, और विशेष हम क्लास में इस चीज़ को सिखा चुके हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल नंबर 8, उसी प्रकार से 8 नंबर बनाइए आप। 8 नंबर एक सवाल बना देते हैं। 8 नंबर आपका आंसर चाहिए, 8 नंबर बनाइए, आसान सवाल है, 1 नंबर जैसे बनाए थे उसी तरह सवाल है। 8 नंबर बना सकते हैं हम, यहाँ समीकरण लिख देते हैं, सॉरी ये 4 नंबर बना सकते हैं। 4 नंबर सेम सवाल है, आप इसको हल कर सकते हैं। 4 नंबर सवाल करता है 8 आदमी एक काम को 20 दिन में, यही काम 8 औरत 32 दिन में। तो हमको पूछा जा रहा है 5 आदमी तथा 8 महिला इस काम को कितना के लिए x ले, ऊपर दोनों में से किसी एक को बुला लिए। तो यहाँ पर 32 दिन है ना, हाँ, 8 औरत इस काम को 32 दिन में, ऊपर किसी एक को बुलाइए, 8m गुना 20 ले लेते हैं। यहाँ पर m है, यहाँ पर m है, यह w है, क्या बराबर नहीं है, तो बराबर सबसे पहले करेंगे। 8m 20 इक्वल टू 8w गुना 32, ये 8 तो कैंसिल हो गया। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 से काटेंगे 8 बार में, 5m बराबर 8w। बस ये से रिलेशन को पुट कर देना और कुछ नहीं करना। यहाँ पर देखिए m ये w का मान रखेंगे, 5m प्लस 8w बराबर क्या लिखेंगे, 5m/8 हो जाएगा, इंटू x बराबर 8m गुना 20। m आपका कैंसिल हो गया, 8 कैंसिल हो जाएगा, 10 गुना 20 हो जाएगा, तो x बराबर 16 लिख सकते हैं, आंसर होगा। यहाँ 10 हो जाएगा, 10 गुना 20 काटेंगे 16, आंसर हो जाएगा 16। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये उत्तर होगा। तो उम्मीद करते हैं ये टाइप आपको समझ में आ चुका होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये समझ में आया कि नहीं आया। तो अगले टॉपिक की ओर चलते हैं, पाइप और टंकी से सवाल है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 5 कहता है 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं, दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। तो 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं, 2 नल। सवाल नंबर 5 ए और बी है, 10 घंटा और 15 घंटा में भर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ जोड़ते हैं, तो गुना बटा जोड़, जब भी ऐड करना दोनों को एक साथ खोलते हैं, कितना देर में भरेगा, तो गुना बटा जोड़, ये सूत्र होता है गुना बटा जोड़। ये दोनों को जोड़ेंगे, ये 2500 का, बस इसको काटना, 5 दूना 10, 5 25, इसको 3 बार में काटेंगे 6, यही रिजल्ट बनेगा 6, आंसर हो गया 6। जैसे ऐड करना गुना बटा जोड़ करेंगे, आंसर होगा। अगला सवाल से मैं 2 नल एक टंकी को 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर सकता है, या दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में गुना बटा जोड़। जैसे 6 नंबर है, 2 गुना 3 बटा को क्या होगा 5, बस इसको 6/5 लिखेंगे, यही रिजल्ट होगा, यही आंसर होगा 6/5।
अब इसको आप बना सकते हैं 1.1/5 लिखेंगे, इसको 60 से गुना कर लीजिए, इसको 12 बार में काट सकते हैं, 1 हो गया तो 1 घंटा 12 मिनट आपका आंसर हो गया। 1 घंटा 12 मिनट ऑप्शन नंबर सी है, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर आपका 7 पढ़िए, 7 को समझिए। मैथमेटिक्स का सारा सवाल हम बना देते हैं और रीजनिंग में थोड़ा हिंट्स दे देंगे, क्योंकि सवाल ज़्यादा रहने के कारण कम समय में पूरा नहीं हो सकता है। 3/5 भाग को 10 मिनट में भरता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए? टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भरता है, तो पूरा भाग 1 होता है, 1 में 10 बचे 50/3 होगा। शेष भाग निकालना है, तो इसका शेष ये दोनों घटाव होता है, 5 में से 3 गया कितना 2, तो 2/5 में आप निकालिए, आंसर होगा। इसको 10 बार में काटेंगे 20/3 हो जाएगा। जो टाइम एंड वर्क पढ़े हुए हैं उसको दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं पढ़े उसको थोड़ा दिक्कत होगा। 6.2/3 बस ये रिजल्ट हो जाएगा, ये आंसर होगा 6.2/3। इसको आप मिनट में कन्वर्ट के लिए 60 से गुना कर लीजिए, 20 हो जाएगा, 6 घंटा 40 मिनट आंसर होगा। अच्छा मिनट में ना, तब सब सेकंड हो जाएगा, इसको मिनट लिख दिए और इसको सेकंड, 40 मिनट सेकंड हो जाएगा, 6 मिनट 40 सेकंड आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ये उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। 2 नल तथा भी एक टंकी को 10 मिनट तथा 20 मिनट भर सकते हैं, दोनों एक रिसाव भरी 40 मिनट में खाली कर सकते हैं, तीनों एक साथ खोलिए, टंकी कितने देर में भर जाए? देखिए बहुत आसान चीज़ है, सवाल को समझिए बढ़िया से। ये पाइप और टंकी जो पढ़ लिया वो बना चुका होगा, इसको सवाल बोलता है ए और बी। ए है 10 मिनट में, बी है 20 मिनट में, और सी जो है खाली करता है, ये माइनस करता है 40 मिनट में। इस तरह के जब भी सवाल है एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम कितना होगा 10 20 40 का एलसीएम 40 होगा। इसको 4 बार में काट सकते हैं, इसको 2 बार में, और यहाँ आपका 1 बार में। तो आपको बोलता है तीनों को एक साथ खोलिए, ये दोनों तो भरने वाला 4 2 6 भरेगा, ये खाली करने वाला 1 खाली करेगा, तो 6 भरा 1 खाली हुआ तो रिजल्ट 5 बचा। तो 5 लीटर से ये 40 लीटर भरने में समय कितना लगेगा? 5 लीटर से भरेंगे तो समय कितना लगेगा? 5 से डिवाइड करेंगे 8, बस ये उत्तर हो जाएगा। 8 मिनट या 8 घंटा जो भी है आंसर हो जाएगा। सवाल अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 2 नल एक हौज को 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं, एक निकासी नल 2 घंटे में खाली कर सकते हैं। देखिए वही सवाल है, सेम सवाल है। सवाल नंबर यहाँ पर 9 है। 2 नल ए और बी है, 3 घंटा और 4 घंटा में भर सकते हैं, नल से 2 घंटा में ये खाली कर। एलसीएम क्या हो जाएगा? तो एलसीएम 2 4 यहाँ पर 3 का 12 हो जाएगा। ये 4 बार में काट सकते हैं, ये 3 बार में कटेगा, ये आपका 6 बार में कट गया। तो ये दोनों मिलकर 7 लीटर भरता है, 6 लीटर खाली करता है। 1 लीटर से कितना देर में ये भरेगा? समय के लिए क्या करेंगे? 12/1 करेंगे, यानी 12 मिनट में भर जाएगा। आंसर हो गया 12 मिनट, उत्तर हो जाए 12 मिनट। ये सारे क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कीजिएगा तो दिक्कत आपको नहीं हो सकता, रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। तो टेस्ट आपको यही सिखाता है कि रिवीजन करना है। देखिए पिछला वीडियो कुछ नहीं जा रहा था, लेकिन कोशिश हम करेंगे कि वीडियो आपको देने के लिए, क्योंकि वीडियो से आपको ये होगा कि रिवीजन आपका हो जाएगा, और नहीं बना तो उसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 10। 9 नंबर तो हो चुका है, 10 नंबर आते हैं। 10 नंबर सवाल कहता है ए और बी के चाल का अनुपात 3:4 है। 10 नंबर सवाल बोलता है ये टाइम एंड डिस्टेंस का है, 3:4 है। ए और बी के चाल का अनुपात 3:4 है, यहाँ पर 4 लिख दिए। बी ने 24 मिनट में कोई दूरी तय करता है, 24 मिनट समय है, तो समय बनाने के लिए चाल को उल्टाएंगे, ये समय बनेगा। समय बनाने के लिए 4:3 हो गया। बी ने कोई दूरी 24 मिनट में, 3 में 24, तो 1 में 8, 4 में कितना होगा 32, बस ये उत्तर हो जाएगा। 32 मिनट आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना, 3 में 24 समय बना के, 3 में 24, 3 कलम का दाम 24 रुपये, 1 कलम का दाम कितना 8 रुपये, तो 4 कलम का दाम 32 रुपये, आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर आएंगे, क्योंकि ये हम टेस्ट में स्पीड में आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि सारा चीज़ आपको हम सिखा चुके हैं। आपको थोड़ा सा इसमें मेहनत करने की ज़रूरत है, मेहनत कीजिए, सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 में सवाल बोलता है एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। समय बोला कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय किया, 10 घंटा लिए, कोई दूरी है, दूरी पता नहीं है। उसके बाद बोला जा रहा है कि यदि इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, इस यात्रा की आधी दूरी नहीं पता है तो आधी दूरी 40 किलोमीटर, टोटल ये समय 10, समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी आधी दूरी यहाँ पर है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समय बन गया, तो बचा कितना आधा दूरी। आधा दूरी के लिए यहाँ पर बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है, 60 किलोमीटर यहाँ डाल दिए। यह दूरी कितनी है, एक्स का मान निकालना और कुछ नहीं करना, बस इसको हल कीजिए। हल करने के बाद एक्स का मान जो होगा वही उत्तर हो जाएगा। समीकरण लिख देते हैं, उसका समीकरण को समझ के आप मान निकालिए, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका है, सवाल नंबर यहाँ पर 11। एक कार किसी दूरी, ये तो हो चुका है,
12 नंबर सवाल बोलता है एक व्यक्ति ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गया तथा वापस बी से ए तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आया, तो ए से बी तक पहुंचे तथा बी से ए तक आने में लगा समय का अनुपात क्या? ध्यान दीजिए, समय का अनुपात चाहिए। तो समय का अनुपात चाहिए तो ध्यान देंगे कि यहां पर ए से बी तक 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गया, 4 से गया, ये चाल हो गया, और वहां पर लौटा कैसे? लौटा यहाँ पर 4 से गया और 6 से लौटा, ये चाल है, तो 2:3 का चाल हो गया। तो चाल को उल्टाते हैं तो समय मिलेगा 3:2, आंसर हो गया, बस रिजल्ट हो जाएगा। क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस में हम पढ़ाएं कि चाल को उल्टाइएगा समय मिलेगा, समय को उल्टाइएगा चाल मिलेगा, आंसर हो गया ये। अगले सवाल की ओर आते हैं, सवाल नंबर 13 पढ़ाइए, 13 को समझिए। सवाल नंबर 13 यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक नाव धारा की दिशा में 24 किलोमीटर को 4 घंटे में तय कर। धारा की दिशा मतलब प्लस होता है, नाव और धारा के सवाल है, जो नहीं पढ़े देखते रहिए। 24 किलोमीटर की दूरी यहाँ 4 घंटे में, ये चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। नाव और धारा में ध्यान रखना है कि 24 किलोमीटर को 4 घंटे में तय करता है, मतलब नाव जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में धारा चल रहा है। नाव की चाल और धारा की चाल दोनों ऐड हो जाएगा, क्योंकि नदी में आप चलते हैं तो नदी में आपका नाव चलेगा और पीछे से धारा चलेगा तो वो धकेलेगा ना, तो वो चाल को बढ़ाता है, इसीलिए धारा की दिशा मतलब प्लस होता है। ये नाव की चाल, ये धारा की चाल माना जाता है। ये चाल बराबर दूरी बटा समय इक्वल टू 6 हो गया। उसके बाद बोला जा रहा है बी से ए तक आने में, उसके बाद बोला जा रहा है कि तथा विपरीत दिशा में, विपरीत मतलब माइनस होता है, विपरीत दिशा में उसको 6 घंटा का समय लगता है। यही दूरी 6 घंटा का समय लगता है। चाल बराबर दूरी बटा समय इक्वल टू 4 हो गए। अब यहाँ पर हमको पूछा जा रहा है यहाँ पर बताइए कि नाव की चाल क्या है। नाव की चाल मतलब x का मान चाहिए, तो x का मान ज्ञात करने के लिए इसका शॉर्टकट प्रोसेस हाफ इंटू, बस दोनों को जोड़ दिए, 6 + 4 इक्वल टू 5, बस 5 किलोमीटर प्रति घंटा। y का मान ज्ञात करना, हाफ इंटू घटा देना, आंसर। या जैसे हल करना है समीकरण को हल करने कोई दिक्कत नहीं, आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल में आपका है 14 नंबर आते हैं। नाव और धारा, सेम वही सवाल है, इसको बना लेंगे। सेम सवाल है, y का मान ज्ञात करना, एक सवाल को बना ही देते हैं। सवाल बोलता है एक नाव धारा की दिशा मतलब x + y 8 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, 8/1 हो गया, 8 हो जाएगा। चाल बराबर दूरी बटा समय। धारा के विपरीत 2 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में, 2/1 2 हो जाएगा। हमको y का मान चाहिए, y का मान ज्ञात करने के लिए हाफ लिखेंगे, बस दोनों घटता, 8 - 2 इक्वल टू 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रिजल्ट होगा, ये आंसर 3 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 15 को देखते हैं, 15 नंबर सवाल को बनाते हैं, उसके फिर आगे मैथमेटिक्स का सारे सवाल को सॉल्यूशन कर देंगे और रीजनिंग थोड़ा समझा देंगे, वो बना लेंगे। रीजनिंग में कुछ नहीं है, रीजनिंग जो पढ़ना है धीरे धीरे वो सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। एक नाव धारा के अनुदिश मतलब यह प्लस होता है। एक नाव धारा के अनुदिश मतलब प्लस होता है। 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दूरी, चाल बराबर दूरी बटा समय, तो 1 किलोमीटर 5 मिनट में, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, घंटा बनाने के 60 से डिवाइड करेंगे 12 हो जाएगा। उसके बाद बोला धारा के विपरीत मतलब माइनस, 1 घंटा में 6 किलोमीटर की दूरी, 6 किलोमीटर की दूरी 1 घंटा में 6/1 करेंगे, 6 हो जाएगा। आंसर पूछा धारा का वेग मतलब y, हाफ इंटू दोनों को घटा लेते हैं, 12 में 6 हो जाएगा, आपका हो जाए 3 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रिजल्ट होगा 3, उत्तर होगा 3। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल नंबर 16 को छोड़ के पहले 15 पर हम आते हैं। 16 को छोड़ के पहले 17 पर आते हैं। 17 समझिए, उसका 16 खुद बना लेंगे, खुद हल कर लेंगे, कुछ नहीं है। 17 पर आते हैं। एक दुकानदार 30 रुपया प्रति केजी के चावल 40 रुपया प्रति केजी चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण का मूल्य 33 रुपया, 30 टका किलो है, 40 रुपये के साथ मिलाना, मिश्रण का मूल्य 33। ये एलिगेशन का सवाल, सिर्फ बैठाना, 30 रुपये किलो है, 40 रुपये किलो, दोनों को मिलाकर 33 रुपये हो जाए, अनुपात बनाना, बस लिखिए घटाइए, बस इसमें घटेगा 33 में 30 जाएगा 3, ये 7 हो जाएगा, बस आंसर बस यही हो जाएगा। उसी तरह 16 नंबर घटा लीजिएगा, कोना कोनी घटाना है, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 की ओर आते हैं। 36 रुपये किलो में दूध में पानी मिलाना, 36 रुपये किलो दूध है, पानी मिलाना, पानी क्या 0 रुपये किलो होता है। मिश्रण का मूल्य 28 रुपया है, मिश्रण यहाँ मिला हुआ पार्टी हो गया, इसको घटाते हैं, ये 8 हो जाएगा, ये 28 होगा, इसको कटाते हैं, 4 से कटाएंगे, 2 बार में 4 7 बार में कटेंगे, 7/2 आंसर होगा, 7/2 रिजल्ट होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आते हैं। सवाल 19, सारे एलिगेशन एक टाइप का सवाल हम 4-5 दे देते हैं ताकि आपको बनाने में तकलीफ ना हो, उसको हल कर पाए अच्छे से। सवाल 19 पर आइए। 19 से सवाल बोलता 30% सांद्रता, तो प्रतिशत है या कुछ है कोई मतलब नहीं। 50% सांद्रता वाले अल्कोहल में किस अनुपात में मिलाया जाए कि 35% हो जाए, 35 यहाँ डाल दिए, इसको घटाएंगे 5 होगा, ये घटाएंगे 15 होगा, 3:1 आंसर होगा, यह रिजल्ट बनेगा।
आंसर हो 3:1, आंसर तैयार हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। उसी तरह आप 20 नंबर बनाते, 20 नंबर थोड़ा सा ये चेंजिंग है, 20 नंबर सेम सवाल है, इसको बना सकते हैं। 20 नंबर थोड़ा सा बदला हुआ है, 20 नंबर बना देते हैं। 20 नंबर सवाल यहाँ पर कहा जा रहा है, 20 नंबर बोलता है यहाँ सवाल पर 48 रुपये प्रति किलो, 48 रुपये प्रति किलो 60 केजी चीनी, तो 48 रुपये किलो है, 60 किलो चीनी है, तो 60 किलो चीनी को ये साइड में रखेंगे क्योंकि रुपया लिखे हैं, सब जगह रुपया हो जाए। उसका 55 रुपया प्रति किलो, 55 यहाँ डाल दिए कि ताकि 52 रुपया 50 पैसा ये हो जाए, बस इसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर हल करेंगे तो ये 4.5 होगा, इसको हल करेंगे ये 2.5 होगा, इसको खत्म करेंगे 5 बार में, इसको 9 बार में। बस इसका प्रयोग नहीं किया तो 5 कलम का दाम 60 रुपया, तो 1 कलम का दाम कितना होगा, 5 कलम का दाम 60, 1 कलम का दाम 12, तो 9 कलम का दाम कितना, 12 गुना 9 करेंगे, 12 होटल से 108 किलो होगी। ये सब सारा चीज़ पढ़ाया गया है, आपका रिवीजन की जरूरत है, रिवीजन कीजिए। सवाल देखते हैं, आपको पकड़ में आना चाहिए कि सवाल कैसे बनना चाहिए। सवाल नंबर 20 नंबर आपका हो चुका है। अब चलते 21 पर, चतुर्थ समानुपात। समानुपात ये अनुपात का सवाल है, अनुपात बैठा दीजिए इस पर, हो गया आंसर। चतुर्थ समानुपात मतलब चौथा, कुछ नहीं करना, चौथा नंबर को मान लेना है, सिर्फ x 12 है। दूसरा अनुपात डाल दिए 14 है। फिर समानुपात का ये सिंबल होता है, एक अनुपात के बाद ये समानुपात होगा। तीसरा यहाँ पर 24 है। चौथा जो पूछेगा उसके स्थान पर x मान लें। जैसे दूसरा का था तो यहाँ पर 12 लिखाते, दूसरा को छोड़ते, फिर यहाँ 24 लिखाते, फिर यहाँ पर 14 लिखाता, फिर 24 हो जाता। तो इसको सेट करना है। जैसे बोलता प्रथम समानुपात तो पहला को x मान लेते, दूसरा स्थान पर 12, फिर यहाँ पर समानुपात हो जाएगा 14, फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे 24, फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए चला जाएगा। यानी जो समानुपात पूछेगा उसके स्थान पर x रख देंगे, बस इसको हल करना। अनुपात का मतलब होता है बटा, 12/14, इसका मतलब बराबर 24/x। बस इसी से हल करना। x का मान इसको 2 बार में काट सकते हैं, तो x बार कितना हो 28, ये रिजल्ट बनेगा 28, 28 हो गया। उसी तरह से 22 नंबर बनाएंगे। 23 नंबर 16 और 24 का तृतीय समानुपात। तृतीय समानुपात बोले 16 और 24 का, तो यहाँ पर 16 डालिए, ये टाइप 2 का सवाल आ गया। यहाँ पर अनुपात हो जाएगा 24, 2 को रहेगा तो बीच वाला ये पार्ट बराबर होता है, 3 को था तो बराबर नहीं है, लेकिन 2 को बीच वाला पार्ट बराबर होता है। और यहाँ पर x मान लेंगे, हल करेंगे 16/14। जो नहीं पढ़े थोड़ा तकलीफ होगा, टेंशन में नहीं रहना, बस देख लीजिए समानुपात का नाम सिर्फ देख लीजिए कि समानुपात होता है, उसको बनाने का कला हम सिखाएंगे, टेंशन में नहीं आना। तो इसको हल करेंगे, x का मान आंसर हो जाएगा। उसी तरह 24 नंबर 6 और 54 का मध्य समानुपात। मध्य समानुपात का सूत्र होता है √AB। तो यहाँ पर 24 नंबर √AB होता है, तो a का मान 6 और b का मान कितना 54। बस इसको हल करना है, इसको तोड़िए, इसको 54 है, ये 6 है, तो यहाँ पर 3 गुना 2 18 तिया 54, 3 तिया 9 2 18 तिया 54। तो इसको जो जोड़ा बनता है वो बाहर निकलेगा, ये दोनों बाहर निकलेगा, अब ये दोनों भी बाहर निकलेगा। बस इसको हल करना है, 3 तिया 9 2 18, बस ये आंसर हो 18 उत्तर हो जाएगा, 18 हो गया। उसी तरह 25 नंबर बताएंगे कि आंसर क्या आता है। मध्य समानुपात सूत्र पर डाल दिए, आंसर क्या होता है, इसको हल करेंगे। रीजनिंग का सवाल आ चुका है, रीजनिंग का सवाल हिंट्स देते जाते हैं, उसको बनाते जाएंगे आप। सवाल नंबर 26 नंबर सवाल यहाँ कहता है WALK, वाल्क को लिखा गया है SXJJ। तो सोचिए W का नंबर 23, A का नंबर 1, L का नंबर 12, K का नंबर 11, 19, यहाँ पर 24, 10 और 10। सोचते हैं 23 से 19 हो गया, घट गया कितना 4। अब 1 से हो गया 24, तो 1 में 24 हो गया, तो ये गड़बड़ होगा, 26 जोड़ के घटा, ये 27 में 24 हो गया, तो यहाँ घटा कितना 3। 12 से 10 हो गया, यहाँ 2। 11 से यहाँ पर 10 हो गया 1, यानी 4 से स्टार्ट किया, 4 3 2 1। उसी प्रकार आपको लिख देना, यहाँ पर लिख देना DARK, माथा पर लिखना है। यहाँ पर 4 3 2 1 घट रहा है, तो D का नंबर 4 में से 4 जाएगा 0, 0 लेटर झटका होता है। 1 में से 3 नहीं घटेगा, 26 जोड़ दिए 27 में से 3 घटेगा 24 में लेटर x होता है। R का नंबर 18 में से 2 जाएगा 16 P। K का नंबर 11 में से 1 जाएगा 10। बस आंसर हो गई, रिजल्ट होगा। जो नहीं पढ़े वो हम घटाने के लिए सिखाएंगे, अभी तत्काल इसको समझिए। उसी प्रकार से आपका यह रीजनिंग का सवाल बढ़ते हुए चला जाएगा। सवाल 29-30 तक है, सेम टू सेम। उसके बाद 31 नंबर सवाल आपका है
हाँ 31 नंबर सवाल हम बना देते हैं। 31 नंबर सवाल को समझिए। 31 31 नंबर सवाल हम बना रहे, ध्यान दीजिए 31 नंबर सवाल को। 31 नंबर सवाल यहाँ कहता है, 31 नंबर सवाल कहता है MAIN, इसको लिखा गया 9 3 6 4, उसका DEAR, डियर को लिखा गया 8 5 3 2। तो हमको पूछना MEND, इसको लिखना है। देखिए M के लिए 9 लिखा गया तो आप भी 9 लिख दो। E के लिए 5 लिखा, 5 लिख दो। N के लिए कितना 4 लिखा गया, 4 लिख दो। उसका D के लिए क्या लिखा गया, D के लिए 8 है, 8 हो गया। बस खोज के लिखना है, आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं बन जाएगा। आगे सवाल रीजनिंग का, ये सारा जो आप बना सकते हैं, रीजनिंग में कुछ नहीं है, आप बनाते रहिए, आंसर तैयार हो जाएगा आपका। एक सवाल हम 33 हो जाएगा 34 को समझा देते। 34 को समझिए, ये 34 नंबर सवाल समझेंगे, उसके बाद तो याद करने वाला है, उसको याद कर लेंगे, समझ लेंगे, बना लेंगे। 34 नंबर सवाल कहता है 7 8 6 का अर्थ है गिव मी एप्पल। उसके बाद बोलता है, उसके बाद बोला जाए 9 5 8 इट ग्रीन एप्पल। उसका 6 4 5 का अर्थ है गिव ग्रीन फ्रूट। तो आंसर चाहिए मी। तो मी देखिए यहां पर है ना, इसका आंसर यही तीनों वही होगा जो कहीं नहीं होगा। जो एक जगह रहता है वही रहता है जो कहीं नहीं रहता। देखिए 7 का नहीं मिला, 7 आंसर। 8 देखिए नीचे मिला, 8 नहीं होगा। 6 नीचे मिला, 6 नहीं, आंसर होगा 7। जो कहीं नहीं मिलेगा वही आंसर होगा। अब पूछेगा ग्रीन के लिए क्या होगा, ग्रीन 2 जगह है, तो इस दोनों में कॉमन क्या दिखता है, तो कॉमन आपका जो दिखेगा वही आंसर होगा। कॉमन 5 दिखेगा, 5 हो गया, बस होगा। ईट के लिए पूछेगा, ईट एक जगह है, एक जगह का मतलब होता है वही जो कहीं नहीं होगा। देखिए 9 कहीं नहीं है, 9 आंसर होगा। 5 मिल रहा है, 5 नहीं होगा। 8 मिल रहा है, 8 नहीं होगा। ईट के लिए 8 हो जाए। मतलब कहानी को हो गया कि जो एक जगह रहेगा तो उसका आंसर वही होगा जो कहीं नहीं रहेगा, और जो 2 जगह रहेगा तो उसका आंसर वही होगा जो कॉमन होगा। बात समझ में आ गया? उम्मीद करती है कि सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। आगे तो ये पढ़ने वाले इसको पढ़ लीजिए, और आगे नेक्स्ट वीडियो के साथ आगे मिलेंगे। तब तक के लिए टेक सेंटर की ओर से जय हिंद। और जो आगे है ब्लड रिलेशन का सवाल, ये जो नहीं पढ़े तो दिक्कत होगा, जो पढ़े हैं तो बना लिए होंगे। आगे हम मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।